तो बड़ा हादसा पश्चिम बंगाल के मेनापुरी के पास, जहां पर बीकानेर एक्सप्रेस के 4 कोच पलट गए। और ये अब से थोड़ी देर पहले की घटना है। गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन, 15 लोग घायल हुए हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेजी से चलाया जा रहा है। कुंदन, और कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो? कुंदन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम एक बार फिर उनके पास चलेंगे। लेकिन 4 से 5 बोगीज पटरी से उतरी हुई हैं। डीआरएम कह रहे हैं 4 बोगीज पटरी से उतरी हैं और स्थानीय लोग वहां पर तुरंत पहुंचे हैं मदद के लिए। उसकी तस्वीरें हैं। अभी पुलिस वाले कम दिख रहे हैं, स्थानीय लोग ज्यादा दिख रहे हैं। तो स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और जो आसपास के इलाके हैं वहां से रेस्क्यू ट्रेन को भी भेजा गया है कि आप तुरंत पहुंचे और वहां पर जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाले। अब आप देख रहे हैं जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें, चूंकि ये स्लीपर बोगीज हैं और लोहे की खिड़कियां हैं, वहां पर उनको काट कर लोगों को निकालना और उसके बाद उनका रेस्क्यू करना, ये भी कई बार जरूरत पड़ती है। तो वहां पर कटर को पहुंचाना रेस्क्यू के लिए और लोगों को पहुंचाना और तुरंत वहां से जो घायल हैं उनको अस्पताल तक लेकर जाना, ये बड़ी चुनौती होगी। और इसलिए अंधेरा हो उसके पहले तुरंत रेस्क्यू किया जाए, इसकी कोशिश है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया आपको सुनवाते हैं। S12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ये ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाईगांव जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। S12 में था, उधर हाँ, ये ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाईगांव जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनको भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक से झटका लगा और उसके बाद ट्रेन पलट गई, ट्रेन की बोगीज पलट गई। साकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साकेत, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, ये ट्रेन जो है वो चूंकि बिहार होकर ये ट्रेन गुजरती है और सुबह जो यहाँ पर हमारी डीआरएम से भी बात हुई थी, उनका कहना था कि सुबह 5 बजे के आसपास ये पटना जंक्शन पर आई थी ये ट्रेन और उसके बाद यहाँ से निकली थी। और जो कारण बताया जा रहा है, चूंकि ठंड का महीना है और हो सकता है कि धुंध की वजह से और कुछ इस तरह की परेशानी हुई होगी जो डीआरएम बता रहे थे। लेकिन जो जानकारी दी गई है कि कटिहार से भी एक रेस्क्यू ट्रेन को वहां पर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि कटिहार से भी तकरीबन 4 घंटे का ये रास्ता है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां से भी एक रेस्क्यू ट्रेन वहां भेजा जा रहा है ताकि कोई भी अगर घायल है तो उन्हें जल्द से जल्द जो चिकित्सा है वो मुहैया कराई जा सके और तमाम लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। और साथ ही साथ एक नंबर भी जारी करने की बात हो रही है कि जल्द से जल्द नंबर जारी की जाएगी कि जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके जो संबंधी हैं, उनके जो जानने वाले लोग हैं, उस नंबर पर अपने लोगों की को ट्रेस कर सके और वो भी वहां से संपर्क कर सके। तो इस तरह की तैयारियां जो है वो रेलवे की तरफ से की जा रही है और लगातार जो बिहार से भी जो लोग हैं या बिहार के जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस काम में जुटे हैं कि जल्द से जल्द जिस जगह पे ये घटना घटी है वहां तक रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू कराया जा सके, वहां तक ट्रेन पहुंचाया जा सके। जी साकेत, जब हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, तभी लग रहा है कि वहां पर लगभग अंधेरा होने वाला है और शाम के 6 बज रहे हैं। ये अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो बात हुई हमारी डीआरएम से वो भी ये आशंका वो जता रहे थे कि चूंकि अभी अगर ट्रेन निकली भी है तो उसको पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। इसका मतलब है कि वहां रात का समय होगा और रात के समय में और ठंड का महीना है तो ऐसे में रेस्क्यू करने में परेशानी होगी।
लेकिन ये भी उनके तरफ से कहा गया कि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है अभी तक, हालांकि हताहत कुछ लोग हुए हैं इसकी जानकारी वो नहीं दे पा रहे थे। वो बोले अभी जो मैसेज आ रहा है उसको वो वेरीफाई करने में लगे हैं कि आखिर इस घटना में कोई मौत हुई है या नहीं। लेकिन अभी तक 15 लोगों के घायल होने की सूचना जरूर वो दे रहे थे कि 15 लोग घायल हुआ है, जैसा कि जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आप भी बता रहे हैं कि जब तक वहां पर जो रेस्क्यू का काम है, चूंकि रात हो जाने के बाद ठंड के महीने में उसमें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और चूंकि अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो फिर कटर से पूरा जो ट्रेन का खिड़की है ट्रेन की या फिर जो बॉगी है उसे काटा जाएगा, फिर निकाला जाता है। तो ऐसे में परेशानी हो सकती है और इसका अंदेशा खुद जो रेलवे के पदाधिकारी है वो जता रहे हैं। जी साकेत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साकेत हमारे सहयोगी लगातार जानकारी देते हुए, सुबह 5 बजे ये ट्रेन पटना पहुंची थी, उसके बाद आगे रवाना हुई। अभी शुरुआती तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल कि हादसा क्यों हुआ है, लेकिन रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और जल्द ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो जाएगा। अभी शुरुआती तौर पर यह लग रहा है कि हो सकता है कोहरा रहा हो, इस वजह से हादसा हुआ हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। 4 बोगीज जो है वो पलटी हुई नजर आ रही हैं, यही हमें डीआरएम ने भी बताया था। और सबसे बड़ी चुनौती अब खड़ी होने वाली है क्योंकि अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जितना संभव हो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचाई जाए और लोगों को वहां से बोगी से निकालकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। इसमें स्थानीय लोगों की जो मदद की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। पलटी हुई बोगी या कोचेस की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अचानक ये हादसा हुआ और कैसे बोगीज पलट गई इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, स्थानीय लोग भी उसमें लगे हुए हैं। ये तस्वीरें बीकानेर एक्सप्रेस की, गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी के पास पटरी से उतर गई है। 15 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। यह शुरुआती आंकड़ा है जो बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अपने आप में दिख जाएगा कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 लोग हादसे का शिकार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास यह हादसा हुआ है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका बयान एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं, जो ये कह रहे हैं कि अचानक से एक झटका लगा और उसके बाद पता चला कि ट्रेन की बोगीज पटरी से उतर गई है। ट्वेल्व में था, उधर अचानक झटका लगा और आगे उल्टी हो गया। हाँ, ये ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी? कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। আচ্ছা আমার দমনি নিউ দমনি স্টেশনে এখানে ট্রেন পাল্টি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। तो बीकानेर गुवाहाटी हादसे का शिकार हुई है। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि हो सकता है ओवर स्पीड रही हो इसलिए यह हादसा हो गया हो और कई लोग घायल हुए होंगे, ये भी प्रत्यक्षदर्शियों को लगता है जो वहां पर मौजूद थे। कुंदन, और क्या जानकारी आपने जुटाई अभी तक इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, करीब 6 से 7 डब्बे डिरेल हुए हैं और इंजन के तरफ के पीछे वाले हिस्से और ज्यादातर स्लीपर्स के डब्बे हैं। और लेकिन सुशांत, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिरेलमेंट है वो डिरेलमेंट में आपने अगर अपनी सीधे तस्वीरों में देखी कि किस तरीके से लगातार डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, जो कि एक तरह से दुर्घटना जो कैजुअलिटीज और जो कि लोगों को घायल करने के लिए काफी हद तक प्रोन होते हैं। और इसी को हटाने को लेकर, क्योंकि वो जो पुराने ट्रेडिशनल रेलवे में डब्बे होते थे वो हटाने को लेके रेलवे की तरफ से ये कहा भी गया था कि उनको
डब्बों में शिफ्ट किया जाएगा, और वो नहीं होने की वजह से आप ये लगातार दुर्घटना देख रहे हैं। और शायद अगर ये एलएचपी डब्बे होते, यानी कि मॉडर्न डब्बे होते, तो शायद जो कैजुअलिटीज होती या जो लोग दुर्घटना होते वो कम हो पाते, एक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट कम हो पाता। फिलहाल लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि अलीपुर द्वार और कटिहार के दोनों तरफ से जो एक्सीडेंट जो हेल्प ट्रेन्स होती हैं, जिनमें मेडिकल इक्विपमेंट से लेके सपोर्टिव स्टाफ से लेकर और एक्सीडेंट्स के केसेस में क्रेन से लेकर जो भी दुर्घटना के वक्त उनको मदद की जा सकती है, उन ट्रेनों को मोबिलाइज किया गया है। और अभी आसपास के लोग कुछ जरूर आए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से लोग जरूर आए हैं, लेकिन मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कहा जाता है वो भी शुरुआत नहीं किया गया है। और रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं लगातार सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, और ज्यादातर अधिकारियों की और ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, सेफ जगह को निकाला जा सके, जो माइनर इंजरी है उनका वहीं पे ट्रीटमेंट कर दिया जा सके, और जो सीरियस इंजर्ड लोग हैं उनको जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और आसपास के जो भी बड़े हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया जा सके। जो एक्सीडेंट ट्रेन जाती है उनमें भी डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और बेसिक फर्स्ट एड की फैसिलिटीज होती है। सो कुल मिलाकर जो इनिशियल कोशिश है रेलवे की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट पहुंचा जा सके, रेलवे के तरफ से डीआरएम लगातार इस दोनों सिचुएशंस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एम्बुलेंस के अलावे कुछ बसेस भी मंगाई गई है कि अगर पैसेंजर्स को सिर्फ रेस्क्यू करके दूसरे डेस्टिनेशंस पे लेके जाया जाए, जहां से उनको स्पेशल ट्रेन बना के उनको उनके गंतव्य के लिए आगे निकाला जा सके। तो ये पूरा एक तरह से रेस्क्यू चल रहा है, और मुझे लगता है कि इसका चूंकि वहां पे शाम हो चुकी है, अंधेरे की वजह से एक लोकल सपोर्ट में भी और जो रेस्क्यू इस तरह का ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें भी थोड़ी देरी हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हमारे लोगों से बात हुई, रेलवे ऑफिसर से, जो एनएफआर है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का वो इलाका है, और दोनों डिवीजन अलीपुरद्वार के तरफ से और दूसरी तरफ बिहार के कटिहार का भी डिवीजन के तरफ से सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। सो आधे घंटे के अंदर एक तरह से प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद कोशिश होगी कि जो डैमेज डब्बे हैं उनको हटाया जाए, और हटाने के बाद चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। सो कुल मिलाकर जो पूरी कोशिश अभी दिख रही है कि कैसे सिचुएशंस को नॉर्मल किया जाए, और जो भी घटना में दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, उनको बेसिक ट्रीटमेंट दी जा सके। कुंदन, इन लोगों को जो आसपास के अगर अस्पतालों की बात करें, किस जगह ले जाया जा रहा है घायलों को? बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं कि अब रेलवे की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि डिरेलमेंट की घटना है, और ये डिरेलमेंट की जो घटना है उसमें जो भी पैसेंजर अंदर, बहुत सारे पैसेंजर अभी अंदर फंसे हैं, आसपास के लोग भी मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोकल पुलिसिंग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आए पड़े हैं, क्योंकि ये जो चूंकि अमूमन आप किसी भी ट्रैक पे अगर कोई जगह पे एक्सीडेंट होता है तो सपोर्ट पहुंचाना कई बार एक मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे सीधी सड़क नहीं होती। जो एम्बुलेंस है या जो फर्स्ट एड की चीजें हैं, जो कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में चीजें की जाती है, कटर्स हो गए, या फिर जो एम्बुलेंस की जरूरत होती है या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, वो बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाती है।